सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में ऑडिट के डर से तरक्याती काम रुक गए हैं। अफसरान को ऑडिट का डर है, जबकि शहर मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। मुकाम की हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत की वजह से जायदादें और रोड्स कमर्शलाइज करने की भारी कन्वर्जन फीस अकाउंट्स में पड़ी रह गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सुस्ती की वजह से शहर तबाहाली का शिकार होने लगा है, मगर शहर की तरक्की के लिए रकम मौजूद होने के बावजूद खर्च न की जा सकी। पिछले माली साल में 30 करोड़ रुपए कन्वर्जन फीस की मद में इकट्ठे किए गए थे। ऑडिट के डर से मकामी हुकूमतों का काम रुक गया है। चीफ अफसरान की सुस्ती भी आड़े आने लगी। कन्वर्जन फीस का मकसद ही छोटे मसाइल हल करना होता है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों की टूट फूट की मुरम्मत जैसे काम आते हैं। अपने फंड्स जैसे कन्वर्जन फीस है, नक्शा फीस है और दीगर उनके जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो जो फंड जनरेट करती है वो इसलिए होते हैं कि ताकि वो रूटीन के अंदर जो सड़कों की मेंटेनेंस है, स्ट्रीट लाइट के मामला है और इस तरह के जो काम हो सके, ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सके। बलदियाती इदारों की गैर फआलियत भी काम रुकने की बड़ी वजह समझी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद साबिक बल्दियाती नुमाइंदागान की हल्का बंदियों पर तनकीद, पुराना निज़ाम बहाल करने का मुतालबा कर दिया। नए निज़ाम के हामियों को भी जेर बहस लाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर हल्का बंदियों की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से हल्का बंदियों का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया, लेकिन सबक जो यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदगान है उनकी जानब से अपने तफजात का इजहार भी किया जा रहा है। इस हवाले से अदालत में इनकी जानब से रिट भी दायर की गई थी, जिस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सबक चेयरमैन मियां ताहिर अयूब मौजूद है। मियां साहब, क्या कहेंगे, हल्का बंदियों का आगाज़ हो चुका है इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस हवाले से एक्चुअली ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने बल्दियाती एक्ट पास किया था, इसमें पहले भी कई मरतबा बात हो चुकी है कि बहुत से सुकम हैं कि जैसे कि बल्दियाती जो सिस्टम होता है, इसका मकसद होता है कि जो इख्तियारात है उसकी निचली सतह पर मुंतकिल की जाए। लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान में ऐसा बल्दियाती एक्ट आया है कि जिसमें इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने की बजाय जो इख्तियारात ऑलरेडी बल्दियाती नुमाइंदों को या नीचे यूनियन कौंसिल को मौजूद थे, इन्होंने वो भी ले लिए हैं। जैसे कि पिछले दिनों इन्होंने यूनियन कौंसिल ख़त्म करके, तो वो जो हर महल्ले के अंदर एक दफ्तर यूनियन कौंसिल मौजूद था, जहाँ पे पदाइश अमवात का इंदराज होता था, निकाह नामे और दीगर मामला वहाँ पे किए जाते थे, वो इन्होंने ख़त्म करके अब सारे का सारा वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बन चुकी है उसको दे दी है, और लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं। तो इसमें रिजर्वेशन है। और फिर जो साबिक बल्दियाती हम जितने नुमाइंदे, हमारा केस भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और अब हुकूमत ने बड़ी डटाई के साथ ये एक इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के नया उन्होंने शेड्यूल दे दिया कि हल्का बंदियाँ की जाएँ। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए, और जो साबिक बल्दियाती नुमाइंदान की रिट वहाँ पे पड़ी है उसके बारे में जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर सबक बल्दियाती नुमाइंदगान की जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो उन्हें मुकर्रर मुद्दत जो उनकी बनती है वो पूरी किए बगैर हटाया गया, जो कि गैर कानूनी है। अदालतों में उनकी रिट मौजूद है, उस पर हुक्म सादर होना चाहिए। और यहाँ पर इस बल्दियाती निज़ाम में जो नया बनाया जा रहा है, कई सुकम है, उनको दूर किए बगैर आवाम को डिलीवर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। चिन्योड़ ग्रिड स्टेशन की लाइनों की जरूरी मुरम्मत और तोसी की वजह से कल बरोज हफ्ता सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी, चिन्योट के फैसको सार्फिन के लिए खबर है, कल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चिन्योट और गिरदोनवा में बिजली जो है वो बंद रहना है। और इस सिलसिले में तर्जमान फैसको का कहना है कि ग्रिड स्टेशन पर और ज़रूरी लाइनों की मुरम्मत के लिए जो है वो बिजली बंद की जा रही है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जो है वो बिजली बंद रहना है। इसी दौरान जो है वो ज़रूरी लाइनों की मुरम्मत जो है वो की जाएगी। और इसके साथ साथ तर्जमान फैसको का ये भी कहना है कि चूँकि अवामी शिकायत थी लोड शेडिंग के हवाले से, तो इस सिलसिले में जो मुरम्मतों की जो तारों की तोसी है और इसके साथ साथ जो ज़रूरी कार्रवाई है वो जो है वो की जानी है, उसकी मुरम्मत जो है वो तारों की जानी है, जिसके पेश नज़र बिजली जो है वो बंद की जा रही है। और इसके साथ साथ 10 ऐसे फीडर्स हैं अंदरूनी शहर के जिसमें बिजली जो है वो बंद की जा रही है, जिनमें शाहपुरान फीडर जो है वो शामिल है, उस्मानाबाद, वासा, उसके साथ साथ जो है वो हिंदुआना जो है वो फीडर शामिल है। और इसी तरह जानिशाह, सिटी, अब्दुल्ला, फाइबर, हमद, अहमद, सटरा, बोर्ड समेत इकबार राइस मिल के जो इलाके हैं वो जो है वो बंद होंगे, जिसमें तर्जमान इस सिलसिले में तर्जमान फैसला का कहना है कि इन इलाकों की बिजली जो है वो सुबह 7 बजे से जो है वो दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। इसी दौरान जो है वो ज़रूरी मुरम्मती काम जो है वो किया जाएगा। जी।
जी बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। तो बताएं कि तहरीक इंसाफ ने रियासत मदीना का दावा किया, लेकिन मदीना की रियासत के शहर फैसलाबाद में अवाम गंदे पानी की नजर हो रहे हैं। प्रोग्राम न्यूज नाइट में वासा की नाअहली बेनकाब करते हुए दिखाया गया कि अवाम मैयत भी गंदे पानी पर गुजारने पर मजबूर है। फैसलाबाद का इलाका बरकतपुरा नो-गो एरिया बन गया। गंदे पानी ने पूरे इलाके को ऐसे घेर लिया है कि लोगों का जीना महाल हो गया। मोहम्मद खातून घर से निकली और गंदे पानी में गिरने से बीमार होने के बाद जान की बाजी हार गई। मोहम्मद खातून का जनाजा भी गंदे पानी से गुजारा गया। प्रोग्राम न्यूज नाइट की टीम मुतलका इलाके और घर पहुंची तो मरहुमा के बेटों ने बात करते हुए कहा, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, 2 माह से यही हाल है। जब वासा वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं डीजल के पैसे नहीं, जिसकी वजह से पानी निकालना नामुमकिन है। इलाका मकीनों की जानिब से वासा की नाकिस कारकर्दगी पर एहतजाज और एहतजाजी बैनर्स भी अवेजा किए गए हैं। बुनियादी मसला यह है कि सीवरेज का पानी जो है वो सीवरेज की लाइनें जो है वो खराब हो चुकी हैं, उसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम है। इंजन लेके कम से कम चला के उसे इस गली का पानी तो निकाल सकते हैं। कोई मेहमान भी फौतगी वाले घर में आने हैं, लेकिन उन्होंने हमें जवाब में ये कहा कि हमारे पास डीजल नहीं है। इतने अरसे से हम जो है ये आला अफसरान तक जो है हमने दरख्वास्त दी हैं उनको, लेकिन उन्होंने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। अवाम का कहना है हुकूमती जमात के MNA मियां फरक हबीब और MPA चौधरी लतीफ नजर गुज्जर का ताजियत के लिए इलाके में पहुंचना तो दूर, इलेक्शन के बाद मुंह दिखाना भी गवारा नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। निजकोट में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जगह जगह पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। गंदे पानी से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। डिजकोट में अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। जगह जगह पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों का कहना था कि बारिश होने से पानी महीनों तक जमा रहता है, मगर इंतजामिया मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो नहीं दे रही। गंदा पानी जितना भी गलियों बाजारों का सारा पानी मिक्स होके जो है वो मतलब शामिल हो गया। यहाँ पर बदबू और गंदगी अभी धूप निकलने की वजह से ये हवस बन गया है और बहुत ज़्यादा मतलब मसला बन रहा है। लिहाजा इंतज़ामिया से और मतलब मुतलका अदारों से अपील है कि हमारी सुनवाई हो। शहरियों का कहना था सीवरेज मसाइल के बायस ताफुन और बीमारियां फैल रही हैं। गंदे पानी की वजह से जमीन मार्केट, पुराना बाईपास रोड और रहमतपुरा में कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। कमेटी वाले कहते हैं टैक्स तारो, इनकम टैक्स कमेटी वाले का फिर असी इंतजाम करांगे। कोई वो पानी हजे किन्ना ही खड़ा, पानी सुकदा नहीं, गाहक आंदे नहीं हैगा। गाहक दी ना इधर मोटरसाइकिल लंघदा ना साइकिल लंघदा। असी दसो किधर जाइए, किनू कहिए? कमेटी वाले अगे दरखास्त करन दे साडी गली का इंतजाम करो। कोई पानी बहुत खड़ा, महीना सुकदा नहीं। शहरों ने इंतजामिया और सीवरेज मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा वक्कास जमील, सिटी 41। फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल हल नहीं हो सके। सैफाबाद के इलाका मकीनों का वासा के खिलाफ एहतजाज जारी है। इलाका मकीनों के हमरा लीगी MPA ताहिर जमील भी शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल हल नहीं हो सके। सैफाबाद के इलाका मकीनों का वासा के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों के हमरा लीगी MPA ताहिर जमील भी शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद से जहां सीवरेज के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, सैफाबाद के इलाका मकीनों का वासा के खिलाफ एहतजाज जारी है। इलाका मकीनों के हमरा लीगी MPA ताहिर जमील भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से जो वहां मौजूद हैं। जी अली रजा, सीवरेज मसाइल से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जंग रोड का इलाका सैफाबाद है, जहाँ पे जब मैं इंटर हुआ तो मुकम्मल तौर पर पूरे इलाका जो है वो पानी से भरा हुआ है, जिस पे जो इलाका मकीन वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि बारहा जो है वो वासा को दरख्वास्त दी गई है कि हमारे इलाके की सुनवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी वासा का जो मुलाजिम है यहाँ पे नहीं पहुँचा। तो इन्होंने अपने दुख पे जो बाद में जो है यहाँ पे एहतजाज किया। यहाँ पे लीगी MPA ताहिर जमील भी पहुँचे हैं और उन्होंने इनके साथ जो है वो एहतजाज में शामिल हुए। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मैंने पूरी इलाके का विजिट किया है, पूरे इलाका जो है वो पानी से भरा पड़ा है, घरों में पानी चला गया है। किसका कसूर है, कौन लोग हैं जो इसके पीछे? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये वासा की बजाय भी जो वासा के सरबराह हैं ये उनका कसूर है और ये इंतहाई निकम्मी गवर्नमेंट है जिसके पास करने को कुछ नहीं है सिवाय बातों के और ज़बानी जमा खर्च करने के। इनके पास कुछ नहीं है। आप देखें कि सैफाबाद जो है इसकी तमाम की तमाम जो गलियां हैं वो गंदे पानी से भरी पड़ी हैं और आज सैफाबाद में 2 फौतगियां हुई हैं। दोनों फौतगियां लोग गंदे पानी में से जनाजा निकालकर अपने प्यारों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर गए हैं। ये मेरे लिए भी शर्म से डूब मरने का मकाम है और मुझसे ज़्यादा वासा के उन अफसरान के लिए डूब मरने का मकाम है
जो लोग यहाँ पर ड्यूटी सरंजाम देते हैं। बार बार वासा वालों को टेलीफोन किया गया, बार बार उनको लेटर लिखे गए, बार बार लोग जो हैं वो अपनी कंप्लेंटें लिखवाने के लिए वासा के ऑफिस गए, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। इन लोगों का क्या कसूर है? ये लोग बेचारे वासा के बिल भी अदा करते हैं, ये लोग बेचारे पीने के पानी का बिल भी अदा करते हैं, ये बिजली का बिल भी देते हैं, ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देते हैं, फिर क्यों इनको इस तरह की जो सहूलियात हैं वो क्यों नहीं दी जाती? आज भी आप देखें कि आज इन लोगों ने अब ये एक जनाजा जो है वासा का जनाजा निकालने का यहाँ पर ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि जब हम अपने प्यारों को कंधों पर उठाकर गंदे पानी में से गुजर कर लेकर जाएंगे तो अब हम वासा का भी इसी तरह जनाजा निकालेंगे और इस गवर्नमेंट का भी इसी तरह जनाजा निकालेंगे। इन लोगों ने आज अलामती जनाजा निकाला है। मैं इनके फ़ोन पर बुलाने पर यहाँ पर पहुँचा हूँ। जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ मुझे खुद कैमरे के सामने बड़ी शर्मिंदगी है कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये इन लोगों ने मुझे वोट देकर असेंबली में भेजा था। बार बार असेंबली में शोर मचाने पर भी ये मसला हल नहीं हो रहा। ये हमीद पार्क को देखें, नेमताबाद को देखें, सैफाबाद को देखें और इसके मुल्हिका जो आबादियां हैं वो तमाम की तमाम पानी में डूब चुकी हैं। जब वासा के एमडी से बात की जाती है तो वो कहते हैं जी ट्यूबवेल ख़राब हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो गवर्नमेंट रेवेन्यू देती है वो पैसे किधर जाते हैं? मुझे ये बताया जाए कि ये लोग जब वासा का बिल अदा करते हैं, सैफाबाद के लोग, नेमताबाद के लोग, शदाब कॉलोनी के लोग, हमीद पार्क के लोग, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं जब वासा को बिल देते हैं तो फिर क्यों इनको सहूलत मुहैया नहीं की जाती? मेरी डीसी फैसलाबाद से और कमिश्नर फैसलाबाद से ये गुजारिश है कि ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट लें और इन लोगों का मसला हल करें, क्योंकि इनके प्यारे जो हैं वो जब गंदे पानी में से अपनी मैयतों को लेकर जाएंगे तो वो हमें अच्छे अल्फाज में कभी याद नहीं करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो है वो वासा का इंतजामिया के खिलाफ उनका जनाजा निकाला जा रहा है। लोग वासा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि हम बारहा जो है वो वासा के पास गए लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। पूरा इलाका जो जंग बाजार जो रोड है उसके साथ साथ सैफाबाद का इलाका है, इसके साथ साथ जितने भी मलक्का इलाके हैं तमाम के तमाम जो है वो पानी से भरे पड़े हैं। लोग एहतजाज करें, बड़ी तादाद यहाँ पे लोगों की है और इसके साथ साथ जितने भी आसपास अली रजा बताइएगा कि कितने रोज से ये मसला चल रहा है और कौन कौन से इलाके इससे मुतासिर हैं? अली रजा क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा कि कितने रोज से ये मसला चल रहा है और कौन कौन से इलाके इससे मुतासिर हैं? ये जंग रोड के जितने भी मुकम्मल तौर पर सैफाबाद का इलाका है, इसके साथ साथ जितने भी जंग रोड के ऊपर जो इलाके आते हैं तमाम तौर पर जो है वो पानी से भरे। और ये जो इनका मसला है, इनका ये कहना है कि ये बारिश के पानी से जो है पानी यहाँ पे नहीं जमा, लेकिन इससे पहले तकरीबन 6 माह से जो है इसी इलाके में इसी तरीके से जो है वो पानी जमा है। लेकिन बारहा उनके पास गए हैं, बारहा उनको कहा गया है कि हमारा जो इलाका है उसको क्लियर किया जाए, यहाँ से पानी खत्म किया जाए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे जो बड़े हैं वो बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे जब मैं गुजरा जो यहाँ पे बच्चों के भी स्कूल आते हैं, इसके साथ साथ जो है मस्जिदें भी हैं। लोगों का ये कहना है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं तो गंदे पानी से गुजर कर यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर बताइएगा, वासा का जो जनाजा निकाला गया कितना मसला है आप लोगों को? सर असी 6 महीने तो जनाब इस पानी दे विच रह रहे हैं जनाब। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ जनाब ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਰੀ ਵਿਛਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਈਅਤ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲਾਮਤੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਈਅਤਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਸਾ ਦੇ ਕਰਪਟ अफसरान इतने आन असी उन्हों का लामती जनाजा कढ़ी। जी बिल्कुल, मैं मजीद बात करना चाहूँगा। लीगी MP यहाँ पे मौजूद है, उनसे सर बताइए कौन ये लोग हैं, क्योंकि आप भी हुकूमत में मौजूद रहे हैं, इससे पहले आपकी हुकूमत भी रही है। कौन लोग हैं जो इसके पीछे, क्योंकि ये एक दफ़ा का मसला नहीं, काफ़ी पूरा इलाका यहाँ से मैं विजिट करके आऊँ, मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी से भरा है। क्या इशू है? देखें जी, एक तो ये वासा को इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया है कि कोई जो बंदे हैं काम करने वाले, जो इंजीनियर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं,
उनको ये कहकर ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इंतकाम की आग से बाहर निकलो। ये अवाम की जो गुस्सा है, ये अवाम का जो रवैया है, ये आपको बहा कर ले जाएगा, क्योंकि आप लोग तासुब को जन्म दे रहे हो। आप लोग ये कहते हो कि ये जो वासा के अफसरान हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लगाए हैं, आप उनको सस्पेंड करते हो। आप उन वर्करों को अपने घरों में ड्यूटियां करवाते हैं जो लोगों के लिए ड्यूटी के लिए रखे गए हैं। वासा की हमने इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी के अंदर ये पता चला कि बहुत सारे जो वासा के वर्करान हैं उनको मुख्तलिफ अफसरों के घरों में छोड़ दिया गया है ताकि वो उन अफसरों की खिदमत कर सकें। तो मेरी खुदा के लिए ये मेरी डीसी से भी गुजारिश है, मेरी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है कि मेहरबानी करके वासा के तमाम वर्करों को अफसरों के घरों से बुलाएं, एमपीए एमएनए के घरों से बुलाकर उनको लोगों की खिदमत पर मामूर करें। और मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके किसी भी मसले को पोलिटिसाइज ना करें, बल्कि जो काम करने वाले अफसरान हैं उनकी इज्जत करें, उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो लोग काम कर सकें। और मैं ये समझता हूं कि अब वो अगर अब भी उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो फिर ये लोग सड़कों पर होंगे और फिर सड़कों पर इंशाल्लाह धमाका। हाँ जी बिल्कुल, के साथ साथ जितने भी इलाके के लोग हैं इन्होंने ये भी अपने बैंक ऐलान किया है कि जो है वो एहतजाज करेंगे मुकम्मल तौर पर। जो इलाके के लोग हैं वो मेन रोड जो जंग रोड का है वो उसके आशा के खिलाफ एहतजाज करेंगे। यहाँ पे बच्चे छोटे बड़े खवातीन भी यहाँ पे मौजूद है। मुकम्मल तौर पर पूरे इलाके में वासा के खिलाफ एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर की चीफ मैनेजर स्टेट बैंक सरफराज मोहम्मद से मुलाकात हुई। इस दौरान सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने टैक्स दहिंदगान के लिए डॉक्यूमेंटेशन में आसानी लाने की अपील की है। उन्होंने शरह सूद में कमी को भी सराहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। जी बिल्कुल, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक की आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम से मुलाकात हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कोविड की वजह से परेशानी बर्दाश्त कर रहा है वो सेक्टर एसएमई सेक्टर है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, चूँकि उनके बिजनेस जो हैं वो दरमियाने और छोटे तबके के हैं। यही वजह है कि उनके कारोबार सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इस कोविड की वजह से, और उनको रिप्रेजेंट करते हुए ही आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर ने चीफ मैनेजर स्टेट बैंक जो है वो जो कि फैसलाबाद में तैनात है सरफराज साहब, उनसे मुलाकात की है। क्या मुलाकात में बातें हुई हैं, उन बातों को जानने के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, कुछ की पॉइंट्स बता दीजिएगा जिनके ऊपर आज गुफ्तगू की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब देखें, एसएमई सेक्टर्स के लिए बहुत ही मैं समझता हूँ फ्रूटफुल जो स्कीमें हैं वो स्टेट बैंक जो लॉन्च करता रहता है, लेकिन उसमें जो दूसरे बैंक्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आज एक्चुअली मेरी मीटिंग जो थी चीफ मैनेजर और डिप्टी मैनेजर साहब से साथ, उसमें इशू यही आज डिस्कस हुआ है कि आप जो स्कीमें लॉन्च करते हैं वो तब तक बराबर नहीं होंगी जब तक बैंक्स उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो आप जैसे कि अभी सैलरी इन्होंने एक पैकेज दिया और बहुत खूबसूरत है, उसमें 100% फिनांसिंग जो है, ये बात बड़ी अहम है, 100% फिनांसिंग स्टेट बैंक की है। अब वो बैंक वाले इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे उन्होंने अपने पास से लोन देना है। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप इन मुश्किलात जो हैं आप इनको एड्रेस करें। हम आपके पास जो जो कंप्लेंट्स लेके आते हैं उन्हें आप 1 by 1 और तमाम एसोसिएशंस के हेड्स को बुलाएं, तमाम चैम्बर्स को बुलाएं और उनके साथ मीटिंग्स करें ताकि एसएमई सेक्टर जो आज तक बैंक की जानिब से जो इंटरेस्ट रेट कम किया गया है वो तो एक अच्छा इकदाम है जिसके ऊपर बाकी बैंक्स ने इम्प्लीमेंट भी किया है। जी, मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया और मज़ीद उनसे कहा है कि अभी इसमें कुशन है, आप इसे 5% पे लेके आए। इसमें समझने वाली बात यह है कि 5% काइबर रेट है। हाँ। जो इंटरेस्ट रेट ये शो करते हैं वो एक्चुअल 7% नहीं होता, उसमें बैंक का स्प्रेड डाल के 5% ये 12% बन जाता है। करते हैं कि स्प्रेड रेट भी थोड़ा सा कम। हाँ,
अब स्प्रेड भी कम हो और ये भी कम हो और उसके बाद आप देखें कि फिर पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है। इस वक्त 7% जो अनाउंस किया गया वो और 5% स्प्रेड डालें तो ये फिर 12% बनता है। आपका जो फाइलर है, जो आपका टैक्स पेयर है, उसको इस वक्त बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, इसके हवाले से भी कोई मुतालबा रखा? बिल्कुल हुई है। मैंने कहा कि आप जो एक देखें, एक तो जो बैंक के साथ काम करता है, नंबर 1, नंबर 2 जो फाइलर है, 2, तीसरा जिसके पास ऑलरेडी आपकी कोलेटरल मौजूद है, उसके साथ आपकी बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। एक बंदे ने बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमे तालीम स्कूल पंजाब ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्लासरूम के लिए मुलाजमी केयर गिवर को तातीलात के दौरान निस्फ एजाजिया 2000 रुपये माहाना देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारों की बंदिश के बावजूद अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के तहत जो बच्चों के क्लासरूम बनाए गए हैं, वहाँ पर केयर गिवर के नाम से जो मुलाजमा रखी गई थी उनको आधी जो तनख्वाह है वो देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस हवाले से तमाम स्कूल्स जहाँ पर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के प्रोजेक्ट के तहत क्लासरूम बनाए गए थे बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों के लिए तफरी का सामान भी फराहम किया गया था, वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए केयर गिवर के नाम से मुलाजिम रखे गए थे जिनको 4000 रुपये माहाना एजाजिया दिया जाता था। अब चूँकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद तमाम तालीमी अदारे बंद हैं और ये स्कूल बंद हैं और ये मुलाजिम चूँकि आर्जी बुनियादों पर थे, इनको कोई जो तनख्वाह है वो नहीं मिल रही थी, जिस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें तमाम स्कूल सरबराहान को कहा गया है कि वो नॉन सैलरी बजट से इन तमाम मुलाजमीन को जो कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट के इस तहत रखे गए थे केयर गिवर के नाम पर मुलाजिम, इनको आधा एजाजिया दिया जाए, यानी कि जब आधा एजाजिया दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में महकमे स्कूल एजुकेशन ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के अमले को माहाना एजाजिया देने की हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने चाइल्ड अर्ली एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में अमले को तैनात किया था। इन स्कूलों में जो अमला तैनात किया गया था उनको 4000 रुपये माहाना आज़ादिया पर जो है वो उनको रखा गया था और इस हवाले से जो मौसम गर्मा की ततीलात हुई थी इनकी आज़ादिया मिलना भी बंद हो गया था, जिस पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिस लेते हुए झंग समेत फैसलाबाद डिवीज़न और सूबा भर के तमाम तर महकमा तालीम के CEOs को हदायत जारी कर दी हैं कि चाइल्ड अर्ली एजुकेशन के हवाले से जिस अमले को तैनात किया गया था इनको जो है वो आधा एजाजिया दिया जाए। इनका एजाजिया 4000 रुपये बनता है, लेकिन इनको मौसम गर्मा की ततीलात के दौरान 2000 रुपये एजाजिया देने की हदायत जारी कर दी हैं, जिससे बिलाशुबा इन स्कूलों में काम करने वाले इस अमले की मुश्किलात कम होंगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कारोबार पहले ही ठप होकर रह चुके हैं और इन स्कूलों में काम करने वाला ये अमला इंतहाई मुश्किलात का शिकार था और इन्होंने मुतालबा किया था कि इनको ये जो वजीफ़ा है, एजाजिया है, वो दिया जाए, जिस पर महकमा स्कूल एजुकेशन इनको मुकम्मल एजाजिया तो देने में कामयाब नहीं हो सकी है, तहम इनको आधा एजाजिया 2000 रुपये जो है वो माहाना देने की हिदायत जारी आधा एजाजिया 2000 रुपये दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खवातीन को एम्पावर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सतह पर वीमेन विंग फाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मजीद तफसीलात बताएंगी शाहिदा परवीन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ख़वातीन को एम्पावर करने और हर फील्ड में इनको जो है वो ओहदा और बेहतर मुकाम देने के लिए ख़वातीन वुमेन विंग की एक पार्टी जो है वो उसका इनकाद किया जा रहा है, जिसकी क़यादत जो है फैसलाबाद से नॉर्थ रीजन पंजाब की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहमीना रियाज ने की और तहमीना रियाज की जानिब से जो है वो ख़वातीन जो फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के लिए काम करने वाली ख़वातीन हैं उनके नाम जो है वो लिखकर फाइनलाइज किए गए हैं, जिसमें जो है वो ख़वातीन को मुख्तलिफ ओहदे दिए जाएंगे। तो वुमेन विंग की मैडम नरगस नहीर मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, ख़वातीन के लिए वुमेन विंग जो है वो तैयार की जा रही है ताकि ख़वातीन को एम्पावर किया जा सके। अगर आपको कोई ओहदा मिलता है या किसी भी ओहदे के लिए आपको नामजद किया जाता है तो किस तरीके से जो है वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करेंगे और लोगों के मसाइल जो है वो किस तरीके से हल करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब जानते हैं कि नॉर्थ रीजन बना है और उसकी प्रेसिडेंट हमारी मैडम शबाना फयाज हैं और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद से तहमीना रियाज है और तहमीना रियाज साहबा को